ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नादान होते हैं वो लोग जो दौलत के लिए दिल का सुकून लुटा देते हैं, और अक्लमंद होते हैं वो लोग जो दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन तक रहेगा, लेकिन किसी को माफ करने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। सब कुछ आसानी से मिल जाए ऐसा कभी मेरा नसीब ना रहा। सुख दुख में बराबरी का हिस्सा बने इतना कोई मेरा करीब ना रहा। कोशिश की है बहुत बार मैंने अपनी इस जिंदगी से लड़ने की, पर इस तरह हार गए हैं कि अब खुद के फैसलों पर यकीन न रहा। श्री कृष्ण जी से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। एक बार सच और झूठ स्नान करने गए। दोनों ने कपड़े नदी किनारे रखे। झूठ नहाकर सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच आया तो कपड़े गायब। तब से सच निर्वस्त्र है, इसीलिए कोई सच से मिलना नहीं चाहता। झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है, और लोग झूठ को ही देखना और मिलना पसंद करते हैं। मकान का अहंकार। अगर आप 5000 फीट के मकान में रहते हैं तो आप उस मकान में 500 फीट की जगह में ही रहेंगे। बाकी बचे हुए 4500 फीट में आपका अहंकार रहेगा। इसलिए मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े मकान में रहते हैं, मायने ये रखता है कि आप उस मकान में किस तरह से रह रहे हैं। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। अपनी बीती बातों को याद करने में अपना समय नहीं गंवाना है। जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर कोई बड़ी भूल हुई है तो बच्चा बनकर परमात्मा को सच सच बता दो। परमात्मा आपकी सब गलतियां माफ कर देगा, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई दयालु नहीं है इस दुनिया में। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे तो होता है, इंसान है। तीसरी बार गलती करे तो इनसे दूर ही रहना, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं, आदत है। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वाले को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो मिला उससे कभी न हो उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है खास। चैन से जीने के लिए 4 रोटी 2 कपड़े काफी है, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ियां 2 बंगले और 3 फ्लैट भी कम है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और किसी से बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल लोग डेटा के लिए तरसते हैं। आज की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार, और बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है जमाना। पहले माँ का पैर छूकर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। जब भगवान अपनी मर्जी से कुछ देता है तो वह हमारी सोच से परे होता है, इसलिए हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वो हमें पूरा समंदर देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हो। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। घाव गहरा था बहुत पर दिखता न था, दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता न था। बाद में सब कहते तो है कि मुझसे कह सकता था, पर जब कहना था पर कोई सुनता न था। किसी से बदला लेने का आनंद कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन किसी को माफ करने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। मजाक उसे कहते हैं जब सुनने वाला और बोलने वाला दोनों हंसे। जिस मजाक में एक हंसे और दूसरे को तकलीफ हो उसे मजाक नहीं कहते। इन चीज़ों पर कंट्रोल रखें। गुस्सा आने पर जुबान पर, किसी के घर जाओ तो आंखों पर, पैसा ज़्यादा हो तो घमंड पर, दूसरों की संपत्ति को देखकर लालच पर, अपने बुरे व्यवहार पर, गंदी सोच पर, अपने सीक्रेट बातों पर। और आज का ज्ञान, आप एक पत्थर लीजिए और उसे कुत्ते को मारिए, आप देखेंगे कि कुत्ता डरकर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और उसे मधुमक्खी के छत्ते पर दे मारिए, फिर देखिएगा कि आपका क्या हाल करती है मधुमक्खियाँ। पत्थर वही है और आप भी वही है, बस फर्क इतना सा है कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में। एकजुटता, एकता में ही शक्ति है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो ना तो हमारा देश बदलेगा और ना ही हमारा समाज और ना हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। पहला, यह संभव ही नहीं है। दूसरा, मैं कल से करूँगा। तीसरा, मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गया हूँ। यह सब कहने की बात है, इस पर इलाज है। मैं कहता हूँ देर मत करो, समय बीत रहा है, आपके माँ बूढ़े हो रहे हैं, आपकी जिंदगी लगातार घट रही है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जो करना है जल्दी करो, बहाने मत बनाओ। खुश रहने वाले लोग बातें कम करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा हंसता चेहरा रखते हैं, अपनों के साथ खुश रहते हैं। जो कह दिया वह शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिए। बहुत शानदार बात लिखी है किसी ने। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। भक्ति क्या है? भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सुरदार जी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं बनी। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों?
क्योंकि दूसरे के लिए ही जीना ही असल जिंदगी है। तो प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।